बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली हम लोग देखें तो परमाणु के जितने मॉडल होते हैं उसका चर्चा कर चुके हैं, और उसके आधार पर अब हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं परमाणु के विशेष गुण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी गुण के आधार पर हम लोग ये सीख लें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या निकालें, किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, या फिर परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। तो चलिए हम उस टॉपिक पर बात करते हैं बहुत आराम से, बहुत उम्दा किस्म से। तो चलिए, टॉपिक का हमारा नाम क्या है? परमाणु के विशेष गुण। परमाणु के विशेष गुण, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब ध्यान दीजिए, परमाणु के विशेष गुण क्या है। तो परमाणु के विशेष गुण जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं कैसे इस पर डिस्कस करना है। कि परमाणु के विशेष गुण में जो सबसे पहला गुण, उस पर हम बात करेंगे परमाणु संख्या पर। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, और 3 मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो हम सबकी बात करें कि कौन निकाले कैसे। चलिए, तो हम लोग परमाणु के विशेष गुण पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखें, मैं बता दूं आपको कि परमाणु के विशेष गुण पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के कणों की बात करेंगे कि परमाणु कौन कौन से कण से बने होते हैं, परमाणु के अंदर कण कौन कौन से हैं। तो जनरली हम लोग सारे कण पे बात नहीं करेंगे, परमाणु के जो मौलिक कण है। हालांकि मैं पिछले क्लास में बात कर चुका हूं कि परमाणु के मौलिक कण सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आयोग आपसे सवाल पूछे तो आपको 3 में टिक मारना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। कारण बताऊंगा क्यों। ठीक है, अगर आप कैथोड किरण प्रयोग पढ़ें तो इसमें देखे होंगे आप कि कैथोड किरण प्रयोग में गैस कोई भी बदल दीजिए, गैस कुछ भी बदल दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर हीलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी रख दीजिए, मामला सेट रहता है, मामला सेम रहता है। लेकिन अगर आप एनोड किरण प्रयोग में जैसे जैसे आप गैस बदलते हैं वैसे वैसे उस किरण का गुण ही बदल जाता है, स्पेसिफिक चार्ज बदल जाता है। जनरली गुण की बात करें तो उसका जो विशिष्ट आवेश था वो बदल जाता है। मतलब एनोड किरण प्रयोग जो है वो गैस पर निर्भर करती है, वो किसी परमाणु का मौलिक गुण नहीं, वो तो चेंज हो रही है। मौलिक गुण किसे कहते हैं? जो चेंज ना हो। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत डिटेल में आराम से बात करेंगे, घबराइए नहीं। टॉपिक हमारा ये है कि परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं। तो याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में रहे केवल इलेक्ट्रॉन तो उसमें टिक मारना है, अगर कहीं ऑप्शन केवल इलेक्ट्रॉन न रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहे, तो तीनों में टिक मारना है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं परमाणु के एक विशेष गुण। तो हम लोग कण पर बात करेंगे, कण में किस पर बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो स्पेसिफिक इसके गुण है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे परमाणु संख्या पर। उसके बाद जो जो हम टॉपिक पर बात करेंगे, अभी हम लोग इसे रोकते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीखेंगे, प्रोटॉन की संख्या निकालना सीखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखेंगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, चुटकी बजाते निकलेगा अब सारे इलेक्ट्रॉन, सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन। तो हम लोग क्या चर्चा करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है जेप, जेड बराबर ई बराबर पी। इसका मतलब है साहब साहब कि किसी एटम में जितने परमाणु संख्या होते हैं, देखिए जेड का मतलब है परमाणु संख्या। अच्छा, किसी एटम में कितने परमाणु होंगे? तो किसी एटम में कितने परमाणु, तो याद रखना है किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही परमाणु संख्या होंगे। मतलब किसी परमाणु में जितने परमाणु संख्या होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको, उतना ही प्रोटॉन लिखना है। मामला ये सही है ही नहीं कि किसी परमाणु के जितने परमाणु संख्या होंगे उसके प्रोटॉन उतने प्रोटॉन होंगे, नहीं। मामला सत्य ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने परमाणु संख्या होंगे। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या को कौन डिसाइड करता है? किसी तत्व के परमाणु संख्या को डिसाइड करता है प्रोटॉन की संख्या। चलिए, तो एक तो याद रखना है फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि किसी परमाणु में कैसे निकाले परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकाले, तो आपको बोलना है जेप, जेप फॉर्मूला, जेप, जेड ई पी, जेड बराबर ई बराबर पी, जेप फॉर्मूला। और इसके बाद जैसे आपको याद हो जाए तो इसके बाद आपको याद रखना है अपन फॉर्मूला। अपन, अपन क्या है? तो ए बराबर, अपन आदमी आदमी को जोड़ के रखता है, तो ए बराबर पी प्लस एन, अपन। बड़ा अजीब मामला है, क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि जेप में अगर बात करें तो जेड बराबर, इसमें ऊपर वाला में जेड बराबर होता है परमाणु संख्या, जेड का मतलब परमाणु संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या। ठीक है भाई, समझ में पूरा आ गया? आ गया तो रहने दीजिए फिर।
चलिए ए ठीक है। अच्छा अपन में क्या मामला है, तो ए मतलब कहीं भी मैं ए लिखूं, पीछे बता चुका हूं, जो मैं तत्व की श्रेणी बता रहा था उसमें बताया हूं कि अगर ए कहीं लिखा हो तो ए का मतलब होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, या याद रखना है द्रव्यमान संख्या। बताऊंगा द्रव्यमान संख्या कब होगा, परमाणु संख्या कब होगा बताऊंगा, अभी परमाणु द्रव्यमान कब होगा। पी मतलब होता है, याद रखना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर इसे ही गौर करिए कीजिए, और एन मतलब होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और आपको बता दूं कि इतना बातें कंप्लीट है, द्रव्यमान संख्या भी हटा दीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं, मामला फिट है, पूरा मामला फिट है, मूवी हिट है। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख लें फॉर्मूला कितने हैं, 2, जेप अपन जेड बराबर ई बराबर पी। जेप मतलब जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतना होगा, प्रोटॉन उतना होगा, साफ साफ बात है। दूसरी बात करें फॉर्मूला क्या, अपन ए बराबर पी प्लस एन। मामला क्या है, ए मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान लगभग सेम होता है, इसलिए किसी की जगह पर किसी को रख सकते हैं। तो याद रखना ए बराबर पी प्लस एन, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार, प्रोटॉन का वजन प्लस न्यूट्रॉन का वजन, मामला वही है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ देखिए तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन मतलब भार, सब पर बात कर ले। फाइनली क्या है कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। याद रखिए कैसे निकालेंगे, तो हम ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। अगर आप समझिए तो मैं कुछ बातें बड़ा बेसिक सा बात बताता हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखते हैं। चलिए तो हम लोग इधर से अप्लाई करते हैं। एक तत्व हम लोग एक लाइन से चलते हैं। सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए एक आ एक, जब भी ऐसा हो कभी भी, तो आपको याद रखना है जो नीचे लिखा है वो परमाणु संख्या होता है, नीचे लिखा हो क्या है, परमाणु संख्या होता है, और जो ऊपर लिखा हो द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, नीचे क्या है परमाणु संख्या, ऊपर क्या है परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन में ए बताइए, आप हाइड्रोजन में ए बताइए, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हाइड्रोजन में ए बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे। बहुत आसान है, फॉर्मूला पे गोली मारिए, फॉर्मूला की गोली मारिए। एक बार फॉर्मूला से समझा देता हूँ। ऐसे आप क्या लिखिए फॉर्मूला, जेप, जेड बराबर ई बराबर पी। आपसे क्या पूछा इलेक्ट्रॉन, तो किस फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन है, इसी में तो है। तो जेड, जेड किसे कहते हैं, नीचे वाला को जेड कहते हैं, इसे कहते हैं जेड, और इसे कहते हैं ए। याद रखना है, आज ऊपर वाले को ए, नीचे वाला को जेड, ऊपर वाला को ए, नीचे वाला को जेड। तो जेड जितना होगा, क्या कह रहा है फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला कह रहा है कि जेड बराबर ई बराबर पी, मतलब जितना जेड होगा उतना ही ई होगा, उतना ही पी होगा, साफ साफ बात है। तो जेड कितना है एक, तो एक, इलेक्ट्रॉन कितना एक, प्रोटॉन कितना एक, मतलब साफ साफ बात है कि गौर कीजिए, अगर एक है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया एक, प्रोटॉन कितना हो गया एक। मतलब हम अब कभी भी कोई भी तत्व आपको दे, बीपीएससी में सवाल जो पूछा वो भी मैं करवाऊंगा अभी, तो कभी भी हमसे कोई भी सवाल पूछे जनरली, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखना है लिखना है, देखना है लिखना है। नीचे देखिए लिख दीजिए, नीचे देखिए लिख दीजिए। नीचे क्या है एक लिखा है, तो जितना नीचे होगा पैर पे, याद रखना है पैर पे, प से पैर, प से परमाणु संख्या, पैर पे जितना हो नीचे पैर होता है, 10 से दिमाग, 10 से द्रव्यमान संख्या, दिमाग पर होगा द्रव्यमान संख्या होगा, पैर पे होगा परमाणु संख्या होगा। तो जो नीचे लिखा हो, नीचे देखो, नीचे जो नीचे लिखा हो वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, नीचे लिखा हो क्या होगा प्रोटॉन की संख्या, सेम है। अब मुझे बताइए कोई भी तत्व आपको दे तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता सकते हैं। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले सीख लेते हैं पूरा। अब मैं 4-5 तत्व देता हूँ यहाँ। चलिए हम लोग एक लाइन से चलते हैं, हाइड्रोजन, फिर चलते हैं हीलियम, फिर चलते हैं लिथियम 3-7 याद होगा, बेरिलियम 4-9 याद होगा, बोरन 5-11 याद होगा, उसका देख लीजिए कार्बन 6-12 याद होगा, नाइट्रोजन 7-14 याद होगा, ऑक्सीजन 8-16 याद होगा, उसके बाद फ्लोरीन 9-19 याद होगा, नियॉन 10-20, सोडियम 11-23। मॉडल यही होगा, एग्जाम में हो सकता है आपको यूरेनियम दे दे, जैसे एग्जाम में बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है कि यूरेनियम 92-235, वो भी लिख देता हूँ, यूरेनियम 92-235। हालांकि पूछा गया था न्यूट्रॉन, हम लोग सब पर बात करते चलिए। अगर आपसे पूछे कि जल्दी से बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हाइड्रोजन में, कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या है, नीचे देखिए, नीचे देखिए, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा।
आसान है क्या? इसे कुछ नहीं। फिर देखिए नीचे देखिए 2 है, इतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, 2। नीचे देखिए जितना इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन भी 3। फाइनल है। थॉमसन के मॉडल से हम ये भी देखे थे कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। चलिए ठीक है, फाइनल बात। अच्छा इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? भैया नीचे जितना, मतलब साफ साफ है कि परमाणु संख्या जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, प्रोटॉन उतना ही होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना? 4, प्रोटॉन कितना? 4। अब मामला फिट है, इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन 92 कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। फाइनल बात है, यानी इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या। ये बातें हमारा हो गया अब कंप्लीट। कोई भी दे कुछ भी दे, मामला ये नीचे देखिए लिख दीजिए। किसी के मन में चला होगा नीचे नहीं दिया रहेगा, तब नीचे नहीं दिया रहेगा फिर नहीं पूछेगा, गारंटी है। जब भी पूछेगा, बीपीसी एग्जाम दे रहे हैं ना, प्रॉपर यूपीपीसी दे रहे हैं, कंपटीशन के दे रहे हैं, कंपटीशन में सामान्य विज्ञान पढ़ना है, स्पेसिफिक साइंस नहीं पढ़ना है, स्पेशल साइंस नहीं पढ़ना आपको। इसलिए जब भी देगा, कोई एग्जाम निकाल के देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, जब भी देगा तो याद रहे हमेशा हम लोग सुविधा के लिए जनरली 30 तक याद करा देते हैं। और याद रखना, आप सोचते हैं बार बार कि एग्जाम में नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, आप सोचते हैं, एग्जाम वाला नहीं सोचता, वो देगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सीखेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकाले। तो आपको बात बताइए, फॉर्मूला क्या है कि जेब फॉर्मूला को यूज कर ले। अब क्या था, अपन कोई फॉर्मूला नहीं, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ लोग को लगेगा अच्छा फॉर्मूला है नहीं बताएं आप, बता देता हूँ। एक फॉर्मूला अपन A बराबर P प्लस N। सोचिए तो, मगर पीछे अगर याद किए आप तो प्रोटॉन का वजन न्यूट्रॉन का वजन लगभग 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 सेम होता है। प्रोटॉन का वजन न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग सेम होता है, याद रखना है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अच्छा प्रोटॉन का वजन को पूछे कितना होता है तो याद रखना लगभग 1 होता है, लगभग 1। एक्यूरेट में मत जाइए, लगभग 1 होता है। न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? लगभग 1। मतलब साफ साफ मैं एक बात आपको बता दूं, वजन की बात करूं तो मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा समझना इस बात को। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, एटम है, और मान लीजिए एटम कौन सा? सोडियम है। क्या है एटम? सोडियम। फिर से देखिए क्या है एटम? सोडियम। 11 है, 23 है। अब एक को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपसे पूछे कि सोडियम ये क्या है? सोडियम है, सोडियम। सोडियम का ये नाभिक है और सोडियम का ये कक्षा है, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। अगर आपसे पूछे कि सोडियम बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम जानते हैं, नीचे देखिए और लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन कितना? 11। मतलब ये तीनों कक्षा, चूंकि कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 11। हालांकि आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 प्रथम कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 है, तीसरी कक्षा में 1 होंगे। ठीक है, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा इस पर बात करें तो देखिए बड़ा आसान है भैया, न्यूट्रॉन निकालना है बहुत आसान। देखिए मैं कई तरीका से बताऊं न्यूट्रॉन निकालना। एक तरीका क्या है, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, A बराबर P प्लस N। अब देखिए सोडियम का परमाणु भार है 23, और चूंकि हम जानते हैं भार कौन बनाता है, तो किसी भी याद रखना है एटम में इलेक्ट्रॉन भार नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार निग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, नगण्य द्रव्यमान होता है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा वजन मान लीजिए 60 kg है, हम गए अपना वेट मशीन पे वेट करवाने, ठीक है, अपना वेट करवा रहे हैं, ठीक है, वजन नाप पा रहे हैं और वजन माप करवा रहे हैं, और हम जल्दी जल्दी मुझे खौजा गए, हम खौजा के अब बाल 4-5 गो नोच के फेंक दिए। मुझे बताइए मेरा वजन कितना कम जाएगा? नहीं कमेगा। कारण ये है कि याद रखना बाल में वजन न के बराबर होता है। उसी प्रकार से कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकल जाए घुस जाए फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वजन नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। मामला मैं पीछे बता चुका हूं। वजन कौन बनाएगा? तो वजन बनाएगा इसका जब तो प्रोटॉन बनाएगा, और फिर वजन कौन बनाएगा? न्यूट्रॉन बनाएगा। इसीलिए तो याद रखना है परमाणु द्रव्यमान बनाने के लिए याद रखना है प्रोटॉन का वजन प्लस न्यूट्रॉन का वजन जोड़े हैं। क्योंकि याद रखना एक बेंच पे 2.5 मतलब 2.5 kg, याद रखना है कि 100 kg के लोग बैठे हैं 4, और इस पर एगो बगेरी आके एगो पक्षी मतलब 100 ग्राम के पक्षी आके बैठ गई, तो बताइए जब वजन निकालेंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे, लगभग जब निकालेंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे। उसी प्रकार से याद रखना है कि वजन बनाने के लिए, किसी परमाणु के वजन बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यही दोनों याद रखना है, जो दोनों कण है इन नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में आ जाते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अगर आपसे पूछे कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ स्थिर होता है, कहाँ स्थित होता है, तो याद रखना नाभिक में, न्यूक्लियॉन में। चलिए ये बात हमारा कंप्लीट है।
अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का वजन बनाता है? क्या नहीं बनाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को करना इग्नोर, ऐसे करके यहाँ तक इग्नोर कर देंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए ऐसे इग्नोर कर देते हैं इसे। अच्छा मजा आ गया, चलिए इग्नोर कर दिए। अब क्या मामला बचा हमारा, तो द्रव्यमान कौन बनाएगा? तो द्रव्यमान बनाएगा पहला तो प्रोटॉन, और कौन बनाएगा? तो देखिए प्रोटॉन अगर 11 है और एक प्रोटॉन का वजन 1 है तो मतलब 11 द्रव्यमान ही बना दिया। अब मैंने क्या बताया, प्रोटॉन का वजन भी लगभग 1 और न्यूट्रॉन का वजन भी लगभग 1, मतलब साफ साफ है कि 11 अगर प्रोटॉन हो तो न्यूट्रॉन कितना होगा? तो टोटल वजन इसका 23 है, ऊपर वाला द्रव्यमान 23, तो याद रखना है, तो ई वाला कितना होगा? 12 होगा। तभी तो देखिए, समझिए इस बात को, मैं कई तरीके से समझा दूंगा, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। देखिए तो न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? 12, सोडियम में न्यूट्रॉन कितना होगा? 12, और प्रोटॉन कितना होगा? 11, तभी तो 11 + 12 बराबर द्रव्यमान। देखिए प्रोटॉन 12, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12, याद रखना है 12 + 11 बराबर 23, तभी तो 23 पूरा। ठीक है, मतलब सबसे अगर ऐसे भी आप निकालना चाहिए तो मैं एक बात बताता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो A बराबर P + न्यू N। याद रखना है इससे क्या क्या निकल सकता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी निकल सकता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल सकता है, एवं किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है पूरे प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलेगा, किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है पूरे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकलेगा। एवं ये भी निकल सकता है कि चूंकि एक प्रोटॉन का वजन भी एक सेम होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन का वजन, इसलिए प्रोटॉन की संख्या किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है ये भी निकल सकता है, किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है वो भी निकल सकता है इसी फॉर्मूला से। अब बताए तो क्या अभी हम लोग ऐसे निकाले थे तो न्यूट्रॉन कितना आया था? न्यूट्रॉन आया था 12। क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते न्यूट्रॉन? क्या तो निकाल सकते। देखिए n बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो n बराबर हो जाएगा A - P। अब बताइए n बराबर A कितना है ऊपर वाला को 23, अब P कितना है? तो P कितना है 11, तो 23 में से 11 घटा तो 12। देखिए ऐसे भी 12, ऐसे भी 12। मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ऊपर देखिए नीचे देखिए फिर लिख दीजिए, मामला ऐसे चलेगा। न्यूट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इतना हमको झंझट नहीं आ रहा समझ में, हमको कोई ऐसा सिंपल तरीका बताइए जिससे हम फटाक से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल दे, फटाक से। ठीक है, फटाक से निकालते चले। देखिए कोई भी तत्व लिख दीजिए, हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम, ऐसे एक लाइन से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या क्या निकालना है भैया? तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर क्या निकालना है? प्रोटॉन, फिर क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। निकाल दीजिए, निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए नीचे देखिए लिख दीजिए, नीचे देखिए लिख दीजिए। न्यूट्रॉन लिखना है, न्यूट्रॉन ऊपर देखिए नीचे देखिए, ऊपर देखिए कितना है 1, नीचे देखिए कितना है 1, घटा दीजिए 1 - 1 बराबर 0, ऊपर माइनस नीचे बराबर न्यूट्रॉन। कंप्लीट। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि दुनिया में कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? वो तत्व हाइड्रोजन है। याद रखना है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और न्यूट्रॉन भार बनाने का काम करता है, तो एक भार तो इसका गायब है और एक भार गायब है, इसलिए याद रखना कि हाइड्रोजन इस दुनिया का सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वजन बनाता नहीं है। अब सबसे हल्का हुआ कि नहीं? तो याद रखना है हाइड्रोजन में कोई वजन नहीं होता है, इसलिए फुरफुरा के ऊपर उड़ जाता है। अब बैलून में अगर पूछे कि कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन भरा जाता है। पूरे यूनिवर्स में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में? तो हाइड्रोजन। वायुमंडल में नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो इस बात को याद रखना है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या परमाणु भार समान है, और हाइड्रोजन इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से जलने वाला पदार्थ है, इसका ऊष्मीयमान सबसे उच्च होता है। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसा कोशिश करें कि आने वाला समय में जब पेट्रोल खत्म हो जाए, किरोसिन तेल वगैरह, सब पेट्रोल वगैरह जितने भी है, जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए, तो फिर हम ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करें। और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? जल से। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। तो मामला ठीक है पूरा, ये हाइड्रोजन हमारा है। चलिए, तो अगर हाइड्रोजन से पूछे तो आप इतना बात बता सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी तत्वों का भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलने का प्रयास करते हैं। बड़ा सिंपल, देखिए हम निकालते हैं हीलियम में, बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो कुछ नहीं, नीचे देखिए, तो इलेक्ट्रॉन कितना भैया? 2, प्रोटॉन कितना? 2, न्यूट्रॉन कितना? 4 - 2 बराबर 2, ऊपर माइनस, ऊपर घटा नीचे, ऊपर घटा नीचे, ऊपर घटा नीचे, फिर बोर्ड पर खींचे। कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद बात करें, कोई कहे लिथियम का निकालिए, 3 7, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन कितना? 3, प्रोटॉन कितना? 3, न्यूट्रॉन कितना? 4। बीपीएससी का सवाल देखिए, बीपीएससी में क्या पूछा गया? बीपीएससी में पूछा गया यूरेनियम 92,235 में इलेक्ट्रॉन बताइए कितना हो गया? 92, प्रोटॉन बताइए कितना हो गया? 92, न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा? तो हम जानते हैं ऊपर घटा नीचे, तो 235 - 92 बराबर 143। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, जनरली याद रखना, इससे आसान होता ही नहीं है। बस देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, बात कंप्लीट। तो अगर आपसे कभी भी किसी एटम में पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए,
न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो देख के उतार देना है, और चीटिंग में तो माहिर होंगे, तो देख के उतार देना है। न्यूट्रॉन में क्या करना है, ऊपर घटा नीचे, कंप्लीट बात। तो ये हो गया हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें हम छोटा सा बात क्या देखेंगे, जनरली अब हम निकाल सकते हैं किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब अगर एक कण आप निकाल लेते हैं तो इसके आधार पर हम लोग समस्थानिक आगे समझ लेंगे, समभारिक समझ लेंगे, सम न्यूट्रॉनिक समझ लेंगे, सारा समझ लेंगे। मुझे एक बात बताइए, परमाणु के विशेष गुण में क्या क्या मामला हो सकता है? परमाणु के विशेष गुण में सबसे पहला जो बात है, परमाणु का सबसे बढ़िया गुण है जिसे कहते हैं परमाणु संख्या। ये परमाणु का एक स्पेसिफिक गुण है। परमाणु के इसके अलावा और से कौन से गुण है? तो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या, 4 ऐसे गुण है। तो सबसे पहले परमाणु के विशेष गुण में सबसे पहला बात हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या पर। अगर आपसे पूछे कि परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखना किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उसी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उसी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, उसी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बहुत ज्यादा घपलाबाजी नहीं करना, बड़ा सिंपल हमें बोलना है कि परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो चलिए मुझे बताइए परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना है प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और इस बात का मेंशन, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इस बात का मेंशन सबसे पहले जो किए थे उनका नाम था मोसले। और इसी के नियम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, जिसे अबार्चिन आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, किसने बनाया? मोसले ने। तो याद रखना इसी गुण के आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। तो ये बात है हमारा हो गया कंप्लीट परमाणु संख्या के बारे में। यानी प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, मतलब साफ साफ है, मतलब साफ साफ याद रखिएगा कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो किसी भी तत्व के 2 गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो याद रखना किसी भी तत्व के, जैसे समस्थानिक समझ, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा बात करूंगा, ये चीजें डिसाइड करूंगा समस्थानिक में, इतना बात कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब ये बात कंप्लीट। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या है, तो अगला टॉपिक है उसका नाम है परमाणु भार। परमाणु भार ऐसा करता हूं, अब परमाणु संख्या को, अच्छा परमाणु भार देख लेते हैं हम लोग। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या है तो बड़ा आसानी से समझना है। एटॉमिक वेट देख लीजिए, टॉपिक क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, तो किसी परमाणु में, याद रखना है। अच्छा बताइए, भार की बात है, भार, कोई परमाणु में भार कौन बनाता है? हमारा वजन निकालना हो तो हम सारा अंक का भार जोड़ लेंगे बजाय बाल के, बाल को हटा देंगे। भार कौन बनाता है परमाणु में? तो परमाणु में भार बनाता है कौन? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो याद रखना न्यूट्रॉन का वेट और प्रोटॉन के वेट को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? परमाणु भार बन जाएगा। और चूंकि मैं बता चुका हूँ कि न्यूट्रॉन का वेट भी लगभग 1 होता है, प्रोटॉन का वेट भी लगभग 1 mu होता है। तो जाहिर सी बात है कि जितना प्रोटॉन होगा, जितना न्यूट्रॉन होगा, उसको हम जोड़ देंगे तो परमाणु भार बन जाएगा। इसी से तो फॉर्मूला गया A बराबर P प्लस N, फाइनल है। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन का वेट प्लस न्यूट्रॉन का वेट, ठीक है। लेकिन याद रखना कि कई बार एग्जाम में सवाल पूछ देते हैं कि परमाणु भार, ये परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान भी लगभग यही है। याद रखना परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार में बस अंतर क्या है, परमाणु द्रव्यमान पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, परमाणु द्रव्यमान पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे परमाणु भार कहते हैं। बात कंप्लीट है। परमाणु भार सदिश राशि है, परमाणु द्रव्यमान अदिश राशि है। ये बातें हालांकि इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा यहाँ केमिस्ट्री में। और एक टॉपिक हमारा बच जाता है जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। ये क्या है? देखिए ना, लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो द्रव्यमान बनाती होगी उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु में कौन कौन सा ऐसा कण है जो द्रव्यमान बनाते हैं, उसके कण की संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं, द्रव्यमान बनाने वाला कौन कौन सी है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो आप ऐसा कीजिए, प्रोटॉन का नंबर निकाल लीजिए, प्रोटॉन कितना है, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन कितना है।
तो जाहिर सी बात, क्योंकि यही कण है जो द्रव्यमान बनाती है। तो देखिए परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या का वैल्यू हमेशा, देखिए तीन चीजें, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का वेट और संख्या दोनों सेम होता है, न्यूट्रॉन का वेट और संख्या दोनों सेम होता है। इसलिए याद रखना कि परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या का वैल्यू सेम होगा। बस अंतर क्या, अंतर यह है कि एक प्रकार का भार है और एक क्या है, एक संख्या है। जैसे समझिए न्यूट्रॉन निकालना है, मैं प्रूव करता हूँ चीजों को यहाँ। जैसे मान लीजिए चीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ न्यूट्रॉन है, सोडियम है, या मैग्नीशियम ले लेता हूँ, मैग्नीशियम 12 24। इसमें कोई बोले इलेक्ट्रॉन बताइए, सारा जितना सवाल है सभी को एक साथ डील कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है, तो इलेक्ट्रॉन 12। कोई बोले प्रोटॉन बता दीजिए, तो प्रोटॉन 12। कोई बोले न्यूट्रॉन बता देते, न्यूट्रॉन कितना, 24 में 12 तो 12। मैग्नीशियम ऐसा तत्व है, जनरली ऐसा कई बार होगा, कार्बन में भी ऐसा होगा कि एक ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर है। कार्बन में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन देखिए 6, प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6। ठीक है, ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि चलिए ये बताइए मुझे कि द्रव्यमान संख्या बताइए, तो द्रव्यमान हम जानते हैं ए बराबर P + N। हालांकि साफ साफ लिखा हुआ है तो निकालना है नहीं, लेकिन निकाल के हम चेक कर लेते हैं। तो A बराबर P + N। तो देख लीजिए यहाँ ए का क्या मतलब है, तो ए का साफ साफ मतलब, ए का मतलब है, ध्यान दीजिए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो ए प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन का वेट कितना है, तो हम जानते हैं प्रोटॉन 12 है, और एक प्रोटॉन का वजन 1 होता है, 1 mu। तो 12 है तो कितना हो जाएगा 12 mu, और प्लस कितना हो जाएगा, ये याद रखना है 12, चूंकि न्यूट्रॉन का भी सेम में है, तो कितना हो जाएगा 24 mu। मामला क्या है, 24 mu हो गया। मामला ये है, अगर आपसे पूछे कि ये बताइए इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर, तो मास नंबर का मतलब वैसा कण जो मास बनाती है। तो मास कौन सी बनाती है, तो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो प्रोटॉन कितने हैं 12 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12 बराबर 24। देखिए वैल्यू दोनों का सेम आ गया, बस अंतर क्या है, मात्रा का है, मास है इसलिए मास वाला वैल्यू हो गया। इसमें मास नहीं, मात्रक विहीन है, संख्या मात्रक विहीन होती है। तो ये बात है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब इसी टॉपिक के आधार पर हम लोग समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, बाकी सारे जितने भी आयाम हैं, सभी आयाम को अगले क्लास में बहुत एनर्जी समझेंगे, ऊर्जा समझेंगे। और आप इसी उमंग के साथ, इसी ऊर्जा के साथ क्लास देखते रहिए जनरली, और जितने पीछे के टॉपिक है उसको, क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं इसी ऊर्जा उमंग के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।